सभ्यता। अनेक विचारकों ने सिंधु घाटी सभ्यता के कालक्रम को अलग अलग रूप में प्रदर्शित किया है, लेकिन हाँ जिसको सर्व रूप से मान्यता मिली है वो उसकी कार्बन डेटिंग के आधार पर इसका समय 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व का है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालक्रम जो सबसे ज्यादा प्रमाणिक रूप में हमारे सामने आया है वह 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व का है। देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता की समकालीन सभ्यताएं तो समकालीन सभ्यताओं में हम देखेंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, और सिंधु घाटी की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता बेसिकली वर्तमान के इराक में स्थित है और ये दजला फरात नदी के किनारे स्थित थी। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता कहां थी? दजला फरात नदी के किनारे। वहीं मिस्र की सभ्यता ये नील नदी के किनारे स्थित थी, नील नदी के किनारे पाई गई। मैं कर लूंगा बेटे, अब आप चले जाओ, ठीक है? मैं इसको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी की सभ्यता दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। सिंधु घाटी की सभ्यता के काल निर्धारण को लेकर विभिन्न विद्वानों में मतभेद हैं। विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने तरह से इसका काल निर्धारण किया है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं मार्शल महोदय की, जो इस सभ्यता से विशेष रूप से जुड़े रहे। जॉन मार्शल ने इस सभ्यता का जो कालक्रम डिसाइड किया है वह 3250 ईसा पूर्व से लेकर 2700 ईसा पूर्व। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, जॉन मार्शल के द्वारा इस सभ्यता का काल निर्धारण 3250 ईसा पूर्व से लेकर 2750 ईसा पूर्व किया गया है। वहीं मैके महोदय ने सिंधु सभ्यता का काल निर्धारण 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व किया गया है। मैके महोदय के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण 2800 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व के बीच में किया गया है। वहीं अगला एक मत हमारे सामने आता है व्हीलर का। व्हीलर ने सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व के बीच में किया है। इन्होंने 1000 वर्ष को ही सिंधु सभ्यता का कालखंड माना है, यानी 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व व्हीलर महोदय के अनुसार। वहीं फेयर सर्विस इसका काल निर्धारण 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व के बीच में करते हैं। फेयर सर्विस केवल 500 वर्ष सिंधु सभ्यता के काल को समझते हैं और वो कहते हैं कि सिंधु सभ्यता जो थी वो 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व के बीच में स्थित थी। लेकिन ये सभी मत जो है एक दूसरे से तारतम्य नहीं बिठाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के काल निर्धारण के संबंध में जो सबसे ऑथेंटिक राय इतिहासकारों की बनती है वो जो है कार्बन डेटिंग के आधार पर काल निर्धारण करने के को लेकर बनती है। कार्बन डेटिंग के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय है वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व है। यही एक ऑथेंटिक काल निर्धारण हमें समझ में आता है जो कार्बन डेटिंग के आधार पर है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व के बीच का समय। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को विभिन्न इतिहासकारों ने अलग अलग नाम भी दिए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के नाम को हम यहां समझेंगे कैसे। सिंधु घाटी
या सिंधु सभ्यता का नामकरण, सिंधु सभ्यता का नामकरण। देखिए, अनेक विद्वानों ने अपनी अपनी राय दी है। कुछ विद्वान इसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता आखिर क्यों कहा गया? सिंधु घाटी की सभ्यता इसलिए कहा गया क्योंकि सिंधु सभ्यता के अधिकांश प्राचीन स्थल सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास स्थित है। सिंधु सभ्यता का प्रारंभिक समय में उत्खनन कार्य किया गया तो इसके अनेक स्थल हमें सिंधु नदी के घाटी क्षेत्रों में मिले हैं, इसके आधार पर ही इतिहासकारों ने इसका नाम सिंधु घाटी की सभ्यता दिया है। देखिए, मैप के द्वारा यहां हम समझेंगे कि जो सिंधु नदी है इसका उद्गम तिब्बत के मानसरोवर से होता है, जो भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में होती हुई पाकिस्तान में सबसे अंत में कराची शहर में बहती है और उसके बाद ये अरब सागर में गिर जाती है। तो सिंधु सभ्यता के जो प्रारंभिक स्थल हैं वो इस नदी के समीपवर्ती घाटी क्षेत्रों में स्थित हैं। इसके बराबर में इसकी ये सहायक नदियां हैं। चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता के अनेक स्थल सिंधु घाटी क्षेत्रों में स्थित थे, इसीलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम दिया गया। दूसरा, कुछ विद्वानों ने इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा है, सिंधु सरस्वती सभ्यता। सिंधु सरस्वती सभ्यता। सिंधु सरस्वती सभ्यता क्यों कहा गया है इसको समझिएगा। यहां पर ये देखिए, उस समय ये स्थिति थी तो ये जो सिंधु नदी है और ये सरस्वती नदी है, तो सिंधु सभ्यता के अधिकांश स्थल, जब बाद में उत्खनन कार्य हुआ तो सिंधु सभ्यता के जो अधिकांश स्थल हैं वो सिंधु और सरस्वती नदियों के बीच में खोजे गए। लगभग 1100 स्थलों की खोज सिंधु और सरस्वती नदियों के बीच में हुई, इसीलिए इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि इसके अधिकांश स्थल सिंधु और सरस्वती इन नदियों के बीच में खोजे गए, इसीलिए इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता भी नाम दिया गया। दूसरा, इसको हम हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं, हड़प्पा की सभ्यता। इसको सिंधु सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता भी कहा गया। क्यों? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया सबसे पहला स्थल हड़प्पा था और इसी के आधार पर इतिहासकारों ने इसका नाम हड़प्पा की सभ्यता भी कहा। तो सिंधु सभ्यता को हम 3 नामों से बेसिकली जानते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता और हड़प्पा की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके खोजे गए प्राचीनतम स्थल सिंधु नदी के घाटी क्षेत्रों में स्थित थे, इसीलिए इसको सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम दिया गया। वहीं बाद में इसके अनेक स्थलों की खोज की गई जो सिंधु नदी और सरस्वती नदियों के बीच में थे, अतः इसको इतिहासकारों ने सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा। वहीं इसको हड़प्पा की सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका खोजा गया सबसे पहला स्थल हड़प्पा है जो कि पाकिस्तान में स्थित है, इसीलिए इसको हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं। आइए अब इसको हम विस्तार से समझते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता का खोजा गया सबसे पहला स्थल हड़प्पा है और इस हड़प्पा टीले का पता सबसे पहले चार्ल्स मैसन के द्वारा लगाया गया। 1836-37 की बात है। चार्ल्स मैसन ने पाकिस्तान स्थित इस स्थल का दौरा किया और वहां पर उन्होंने देखा एक बहुत बड़ा टीला है और टीले के नीचे किसी दबी हुई सभ्यता के अस्तित्व होने की बात उनके मन में आई और उन्होंने एक लेख के माध्यम से ब्रिटेन से प्रकाशित एक पत्रिका में एक बहुत बड़ा आलेख लिखा जिसमें एक बहुत बड़ी सभ्यता के जमीन में दबे होने की बात कही गई। तो सबसे पहले इस हड़प्पा टीले की जानकारी किसके द्वारा दी गई? चार्ल्स मैसन के द्वारा। परीक्षा में ये कई बार प्रश्न बना भी है कि हड़प्पा टीले के संबंध में दी गई सबसे पहली जानकारी किसके द्वारा दी गई थी? चार्ल्स मैसन के द्वारा। तो यहां पर हम लिखेंगे हड़प्पा टीले के संबंध में
हड़प्पा टीले की जानकारी सबसे पहले चार्ल्स मैशन के द्वारा दी गई। दूसरी बात, इसके बाद ये बात आई गई, खत्म हो गई जब भारत में रेलवे निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। और 1853 की बात है, जब लाहौर से कराची रेलवे लाइन डाली जा रही थी। उस समय रेलवे लाइन डालते समय उसमें दो इंजीनियर थे, जो जॉन ब्रिंटन और विलियम ब्रिंटन, जिन्हें ब्रिंटन ब्रदर्स भी कहा गया, इनके द्वारा उस स्थल पर जब ये लाइन डाली जा रही थी तो कुछ खुदाई के दौरान कुछ ईंटों का पता चला। और ये ईंटें कुछ और नहीं थी, हड़प्पा कालीन ईंटें थी। हड़प्पा नगर में प्रयोग की जाने वाली ये ईंटें थी। तो हड़प्पा कालीन ईंटों की जानकारी सबसे पहले किसके द्वारा दी गई? ब्रिंटन बंधुओं के द्वारा। जब लाहौर से कराची रेलवे लाइन डाली जा रही थी तब खुदाई के दौरान इनको ये ईंटें प्राप्त हुई, अतः हड़प्पा कालीन ईंटों की जानकारी सबसे पहले ब्रिंटन बंधुओं के द्वारा दी गई। हड़प्पा ईंटों की जानकारी सबसे पहले ब्रिंटन बंधुओं द्वारा दी गई। तीसरी बात, 1860 में कनिंघम भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष बने। कनिंघम ने इस स्थल पर उत्खनन कार्य करवाया, लेकिन उन्हें इसमें सफलता हासिल नहीं हुई। 1920 में जब जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष बने तो 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में इस स्थल की खोज की, इस स्थल पर उत्खनन कार्य कराया गया और एक बड़ी सभ्यता अस्तित्व में आई, जिसे हड़प्पा की सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो 1920 में जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष बने और 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा स्थल का उत्खनन कार्य करवाया गया, जिसमें एक बड़ी सभ्यता प्रकाश में। तो हड़प्पा स्थल की खोज किसके द्वारा की गई? हड़प्पा स्थल की खोज दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में की गई। ये और यहां से दुनिया में एक बड़ी सभ्यता के प्रकाश में आने की जानकारी मिली और इसी को हम सिंधु घाटी सभ्यता का नाम देते हैं और यह सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल था। सिंधु घाटी सभ्यता का कुल विस्तार 12,98,000 वर्ग किलोमीटर था, लगभग 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर था। यहां हम समझेंगे तो सिंधु सभ्यता का कुल विस्तार यानी सिंधु सभ्यता का कुल विस्तार, सिंधु सभ्यता का कुल विस्तार
12,98,000 वर्ग किलोमीटर था, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर। तो यहां पर लिखेंगे सिंधु सभ्यता का कुल विस्तार 13 लाख वर्ग किलोमीटर। इस सभ्यता को हम पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के माध्यम से समझेंगे तो सिंधु सभ्यता का उत्तर में अंतिम स्थल कश्मीर का मांडा था। उत्तरी अंतिम स्थल कश्मीर, कश्मीर में मांडा, यहां पर लिखते हैं मांडा, मांडा, मांडा ऑफ कश्मीर। और दक्षिण में अंतिम स्थल, दक्षिण में इस सभ्यता का अंतिम स्थल दैमाबाद, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। तो सिंधु सभ्यता का उत्तर में अंतिम स्थल मांडा था जो कश्मीर में है, और दक्षिण में अंतिम स्थल दैमाबाद था जो महाराष्ट्र में है। वहीं पूर्व में आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, ये आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ में है। तो पूर्व में अंतिम स्थल इसका आलमगीरपुर है। और वहीं पश्चिम में अंतिम स्थल सुतकागेन डोर जो बलूचिस्तान में है। तो देखिएगा यहां पर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये हमारा वेस्ट है और ये ईस्ट है। तो नॉर्थ में अंतिम स्थल कौन सा है? ये मांडा है जो कि हमारा कश्मीर में है, और ये चिनाब नदी के किनारे था। ये मांडा किस नदी के किनारे था? तो ध्यान दीजिएगा, चिनाब नदी पे। तो उत्तर में अंतिम स्थल कौन सा है? मांडा है जो चिनाब नदी के किनारे है। वहीं दक्षिण में अंतिम स्थल जो है वो दैमाबाद है, और ये दैमाबाद ये महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के किनारे है, प्रवरा नदी। वहीं पूर्व में अंतिम स्थल आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर जो कि मैंने आपको बताया था कि मेरठ यानी उत्तर प्रदेश में स्थित है, और ये हिंडन नदी के किनारे है। हिंडन, परीक्षा में ये प्रश्न कई बार आया है कि सिंधु सभ्यता का उत्तर में अंतिम स्थल कौन सा है? मांडा है जो कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे है। वहीं दक्षिण में अंतिम स्थल दैमाबाद है जो महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के किनारे है। वहीं ईस्ट में या आलमगीरपुर है जो मेरठ के उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे है। और वेस्ट में अंतिम स्थल जो है मैंने आपको बताया ये सुतकागेन-डोर है जो कि पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में, बलूचिस्तान प्रांत में है, और ये दाश्क नदी के किनारे है, दाश्क नदी के किनारे। तो सिंधु घाटी सभ्यता का कुल विस्तार कितना है? लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में इसका अंतिम स्थल कौन सा है? मांडा है जो कश्मीर में है, चिनाब नदी के किनारे। वहीं दक्षिण में अंतिम स्थल दैमाबाद है जो महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के किनारे है, और वहीं पूरब में इसका अंतिम स्थल आलमगीरपुर है जो मेरठ के उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे है, और वहीं पश्चिम में इसका अंतिम स्थल सुतकागेन-डोर है जो कि बलूचिस्तान में दाश्क नदी के किनारे स्थित है। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के हमने अंतिम स्थलों की बात कर ली। अब हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के प्रारंभिक स्थलों के बारे में। सबसे पहले जैसा कि हमने आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया प्रथम स्थल हड़प्पा था, और ये हड़प्पा कहां है आइए इसकी हम जानकारी देखते हैं। देखिए हड़प्पा, सबसे पहले हड़प्पा जिसकी खोज
जिसकी खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। ये पंजाब के मांटगोमरी जिले में स्थित है। देखिए, पंजाब के पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान के अंतर्गत पड़ता है, भारत के पंजाब की बात नहीं है, ये पाकिस्तान के पंजाब की बात है, यानी पाकिस्तान के पंजाब के मांटगोमरी जिले में स्थित है। और इस मांटगोमरी का भी नाम अब बदल गया है, इसका नाम हो गया है शाहीबाल। लेकिन परीक्षा में प्रश्न आएगा तो आप मांटगोमरी ही बताएंगे। तो हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब के मांटगोमरी जिले में स्थित है, जो रावी नदी के बाईं ओर स्थित है। परीक्षा में कई बार यह प्रश्न भी बना है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपको जानकारी होनी चाहिए। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है, जो रावी नदी के बाईं ओर स्थित है। कई बार यह भी परीक्षा में प्रश्न बना है कि हड़प्पा रावी नदी के दाईं ओर स्थित है अथवा बाईं ओर, तो हड़प्पा रावी नदी के बाईं ओर स्थित है। आगे की बात, जैसे हमने आपको बताया था कि 1921 में हड़प्पा स्थल की खोज दयाराम साहनी के द्वारा की गई, और इस कार्य को आगे यानी 1926 में माधव स्वरूप वत्स ने आगे बढ़ाया। इस कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य किसके द्वारा किया गया? 1926 में माधव स्वरूप वत्स के द्वारा इस कार्य को आगे बढ़ाया। देखिए, वहीं खोजा गया दूसरा नगर जो है वो मोहनजोदड़ो है, और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई। मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में ही स्थित है। ये पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे स्थित है, जो कि लरकाना जिले के अंतर्गत आता है। ध्यान दीजिएगा, 1922 ईस्वी में सिंधु सभ्यता के दूसरे प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई। मोहनजोदड़ो, जैसे हमने बताया था कि मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लरकाना जिले के अंतर्गत सिंधु नदी के दाईं ओर स्थित है। तो देखिए, जैसा कि हमने बताया कि सिंधु सभ्यता का एक दूसरा और महत्वपूर्ण स्थल जिसका नाम है मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान के लरकाना जिले के में स्थित है, जो कि सिंधु नदी के दाईं ओर स्थित है। तो परीक्षा में प्रश्न आएगा कि मोहनजोदड़ो की खोज किसके द्वारा की गई? तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई। और ये मोहनजोदड़ो कहां है? तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है, जो सिंधु नदी के दाईं ओर स्थित है। देखिए, हड़प्पा जो था वो रावी नदी के बाईं ओर स्थित था, और वहीं जो हमारा मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के दाईं ओर स्थित है। मोहनजोदड़ो बेसिकली सिंधी भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डेड। मोहनजोदड़ो स्थल सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर था। यहां पर लगभग 30,000 लोग निवास करते थे।
और KUR कैनेडी के द्वारा कहा गया है कि इस स्थल का पतन बीमारी के कारण, खासतौर से मलेरिया बीमारी के कारण हो गया। वहीं मार्शल महोदय मानते हैं कि इस स्थल का पतन बाढ़ के कारण हुआ। हालांकि ये इतिहासकारों के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी जनसंख्या वाला यहां नगर है उस समय खोजा गया वो मोहनजोदड़ो था, और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाईं ओर स्थित था।